आप बिलीव नहीं कर सकते लाइफ कितना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। जब लोग छोड़ के चले जाएंगे आपको पता ही भी नहीं चलेगा। लाइफ कैन बी अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, देयर इज अ सर्टेन रीजंस, आपको शायद नहीं पता है। देयर इज लॉट्स ऑफ रीजंस, और उनमें से एक रीजन में बताऊंगा, उसमें से 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा जो चीज़ें लिटरली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, एंड ऑल्सो यू हैव टू बी। लिविंग योर लाइफ विदाउट एनी गिल्टी, इट्स अ वेरी टफ। बट एक बार सीख जाओ ना लाइफ, तो मुझे लगता है लाइफ इतनी ईजी हो जाएगी आपके लिए कि देखो यार, जो चीज़ मिस्टेक हुई है खुद को बार बार ब्लेम करना, मुझे कहीं ना कहीं ये गड़बड़ लगता है कि बार बार वही चीज़ को ब्लेम करते रहना कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है ये। इसके बारे में डीपली बात करेंगे, बट आई हैव टू प्रिपेयर। हाँ भैया, वो काम लगती है करो शायद तो कर। देखो यार, मैं आपको बता दूं, अगर लोग आपको छोड़ के चले जा रहे हैं and they are not going to understand your value and all, so seriously there is a certain things that you need to understand कि यार मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी नहीं था और मैं अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी में ना रख के मेरी दूसरी को चीज़ों को प्रायोरिटी में रखता हूँ, लाइक अगर कहीं से कुछ मैसेज आता है ना, फटाफट रिप्लाई दे देता था। एंड अगर कहीं से कुछ कॉल आ जाए ना, नहीं मैं सोचता कि यार इंपॉर्टेंट कॉल में उसको उठाना जरूरी है, मैं कॉल उठाऊंगा वरना तो दुनिया खत्म हो जाएगा उसकी। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा गलती रहा मेरे लाइफ में। 2025 में मैंने ये चीज़ सीखा है कि यार टू मच अवेलेबिलिटी ऑलवेज किल्स योर वैल्यू। सो कभी भी किसी चीज़ को लेके इतनी कॉम्प्लिकेटेड होत के कभी भी प्रायोरिटीज पे मत रखो, चाहे कुछ भी हो, डजंट मैटर। ओनली एक्सपेक्ट ओनली फैमिली मेंबर्स, ऑलराइट। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यार मैं किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मतलब मैं खुद का टाइम ही दे रहा हूं। मैं कभी वैल्यूएबल चीजें नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम ही दे रहा हूं दूसरे लोगों को। दूसरे लोगों को एंजॉयमेंट करते जा रहे हैं और मेरा को बिना प्रायोरिटी के साथ रख रहे हैं। तो मुझे ऐसा ही फील क्या हुआ, यही सच्चाई है। तो जितनी आप कम अवेलेबल रहोगे, इट्स ऑलवेज बेटर। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे यार नहीं, एडवाइस करेंगे यार दूसरे को ना इंपॉर्टेंस फील कराना, ये एक्चुअली ट्रू है। जब तक आप अपनी वैल्यू को इंपॉर्टेंस नहीं फील, देखो आपके पास सपोज आपके पास कोई काम नहीं है, डोंट नीड टू बी प्रेटेंड। अगर आपके पास नहीं है तो डजंट मैटर, आप अपनी काम पे बिजी रहो, किसी भी चीज में काम बिजी रहो। किसी पर्सन को पर्टिकुलर टाइम नहीं दे पा रहे हो तो दूसरे पर देखो। जितनी आप ये ह्यूमन साइकोलॉजी आप गांठ बांध के रख लो, जब तक आप अपनी वैल्यू खुद ही अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे और सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाओगे, सामने वाला कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा। ये इट्स अ रियल फैक्ट, ठीक है। एंड 2-4 पॉइंट्स है, मैं उसको मुझे बताना जरूरी है क्यों ऐसा होता है। 3-4 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा जो चीज लिटरली बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। पीपल स्टॉप रिस्पेक्टिंग योर टाइम। जब आप अपनी चीजों को प्रायोरिटी पे छोड़ के उन लोगों की चीजों को सुपर प्रायोरिटी पे रखोगे, दे आर नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट योर टाइम इन द सेंस की सपोज फॉर एग्जाम्पल देखो यार, कहीं ना कहीं आपका डेफिनेटली आपके पास कोई दोस्त होगा जो सीरियसली ही इज लाइक पर्सन, काइंड ऑफ पर्सन जहां पे वो कुछ भी मांग रहे हो ना, वो अपने आप ही अवेलेबल हो जाता है। ये रियल फैक्ट है। जब अपने आप में अवेलेबल पर्सन हो जाता है ना, पीपल आर नॉट गोइंग टू बी रेस्पेक्टिंग दैट पर्टिकुलर थिंग्स। कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आप ना कभी रिस्पेक्ट करते हो उस बंदे का,
ये रियल फैक्ट है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। भले ही वो कितनी भी अच्छा है या तो आपके लिए कितनी बुरा है, डजंट मैटर, बट ये है कि अगर जो वो ज्यादा टाइम आपको दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी। आप सोचोगे यार नहीं मैं तो कर सकता हूँ यार, मैं तो क्यों नहीं करूंगा उसका बंदे का जो अवेलेबल मेरे साथ रह रहा है, बट ये रियल फैक्ट है भाई, मानो या ना मानो। जब कोई हमारे पास सस्ते में मिल जाता है, लाइक हम जिस भी टाइम पे कॉल करो उस टाइम पे कॉल उठा लेता है ना, ये काइंड ऑफ थिंग्स कि आप वैल्यू अपने लूज कर रहे हो, सिंपल। भले ही आप किसी भी काम पे बिजी ना हो, फिर भी आप प्रेटेंड करो कि बिजी हो। एंड बहुत सारे एडवाइस सो कॉल सेलिब्रिटीज वो आपको एडवाइस करेंगे कि यार नहीं यार, मैं तो अपना चीज़ों के, मैं भी रिसेंटली देख रहा था, जो कृष्णा है ना जगह, पता नहीं कौन है वो ही बता रहे थे कि यार मैं जब भी कोई मैसेज आता है मैं सोच रहा हूँ कि नहीं इंपॉर्टेंट, अभी अगर मैसेज है बेचारा क्यों उनको तड़पाएं। भाई साहब आप जो एडवाइस दिए बहुत सही है, बट मैंने जो फेस किया है वो चीज़ बता रहा हूँ एक सिंपल पर्सन के हिसाब से। आप तो सेलिब्रिटी हो, आपको मैसेज देने के बाद वो आपको तुरंत दे देंगे, बट हम लोग को नहीं देते भाई। समझो, रियलिटी समझो। यू आर इन हियर, हम लोग यहाँ पे ही है। तो डोंट नीड टू बी थिंक अबाउट दैट। और द सेकेंडरी पॉइंट, यू बिकम ए ऑप्शन नॉट ऑन प्रायोरिटी। जब लोगों को पता है कि भाई अभी अगर नहीं दूंगा, अभी भाई मैं अपना काम करता रहूं और मैं बाद में कभी दे दूंगा, तो कहीं ना कहीं आप एक ऑप्शन, यू आर जस्ट ट्रीटेड बाय एज एन ऑप्शन। ऑप्शन की तरह आप ट्रीट करते हो, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओनली ऑप्शन ही चूज करते हो आप। तो जब ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास, लोग कभी भी आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे, ये रियलिटी है। पॉइंट नंबर 3 इज ओवर गेमिंग क्रिएट ए इमोशनल अनबैलेंस। जब इंसान ज्यादा टाइम और ज्यादा एनर्जी और ज्यादा एफर्ट्स के साथ कुछ करता है ना, सामने वाले से वो एफर्ट्स रिटर्न नहीं आ रहे, तो इसका क्लियरली इंडिकेट दैट यू शुड बी स्टॉप। अगर स्टॉप नहीं करोगे तो यू आर जस्ट गोइंग टू फेस द टफ टाइम। ये रियल फैक्ट है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। किसी भी से पूछ लो, अगर सामने वाला आपको भी इमीडिएट इंडिविजुअली आपको पता है भाई मैं गलत कर रहा हूं, बट स्टिल आप प्रिटेंड बस अननेसेसरली पेलते जा रहे हो अपनी जो रिस्पेक्ट है। क्यों? जब सामने वाला दे ही नहीं रहा तो यू यू जस्ट पेइंग दैट एफर्ट्स। समझो भाई, ये रियलिटी को समझो। जब तक नहीं समझोगे अब नहीं मिल पाएगा रियलिटी। खुद का टाइम दो, जिम जाओ, वर्कआउट करो, मेहनत करो, स्टडी करो, कुछ बिजनेस करो, कुछ अच्छी गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करो। नेवर एवर ट्राई टू इम्प्रेस टू समवन एल्स। कभी भी मत करो, ये माय पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब जब भी करोगे आपका खुद का ही नुकसान होगा, मैं गारंटेड देता हूं, ये गारंटी है। यू स्टार्टेड लूजिंग योरसेल्फ। जब अपनी एक फ्री टाइम पे होने के बाद आप जो उसको कॉल कर रहे हो, इस पर्सन को कॉल कर रहे हो, किसी दोस्त को कॉल कर रहे हो, या किसी पर्टिकुलर गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहे हो, एट दैट मोमेंट अगर वो लोग नहीं दे रहे हैं, उसके बाद 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद खुद कॉल कर रहे हो और आप किसी काम कर रहे हो, उस टाइम पे आप अपने काम को छोड़ के उनकी कॉल को दे रहे हो। भाई जब वो लोग आगे अवेलेबल नहीं है, उनका टाइम आपको बता चुके हो कि भाई मैं इस टाइम पे ये काम करता हूँ, इस टाइम पे ये काम करता हूँ, आप आफ्टर दैट फिर भी वो लोग अवेलेबल नहीं है, कहीं ना कहीं ये क्लियरली इंडिकेट देता है कि वो लोग रेस्पेक्ट नहीं करते आपके टाइम को, सो दैट यू शुड नॉट बी ऑल्सो रेस्पेक्ट दैट टाइम। जब तक जैसा को तैसा नहीं करोगे तब तक आपका लाइफ में हमेशा ही तेजी होती रहेगी, लाइक पीसते जाओगे आप। ये मानो या नहीं मानो, ये सच्चाई में बात करता हूँ और रियल फैक्ट को लेके ही बात करता हूँ। मैं इधर उधर बातचीत नहीं करता, क्योंकि ये सच्चाई पे बात करता हूँ। जो ह्यूमन साइकोलॉजी में चलता है ना, वही चीज बात करता हूँ। एंड आपको भी पता है ये क्या रियलिटी है। तो इसका सॉल्यूशंस हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशंस सिंपल हो सकते हैं, बहुत इजी भी हो सकता है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पर्टिकुलरली आपको पता लग गया होगा। देखो यार, सॉल्यूशंस बहुत इजी है और बहुत सिंपल भी है। सॉल्यूशन यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो अपनी चीज़ों को लेके काम करने के लिए। जब अपनी चीज़ों में बिजी रहोगे, ऐसा नहीं कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जब सच में बिजी नहीं हो फिर भी प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं बिजी हूँ, तो ये गलत चीज़ है भाई। आप ट्राई करो, बट हाँ अगर आप कर सकते हो वैसा तो ठीक है। अगर नहीं करते तो आप सीरियसली, टू बी ऑनेस्टली, आप सच में आप अपनी चीज़ों के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। जब अपनी खुद को इन्हेंस करोगे, अच्छे बनाओगे, अच्छी बिजनेस पे फोकस रखोगे, अच्छी पैसे कमाने में फोकस रखोगे, अपनी एक अच्छी हेल्थ पे फोकस रखोगे, या अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें करोगे जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो, या पैसा कमाने में फोकस रखोगे, तो कहीं ना कहीं आप सच में भी बिजी रहोगे। एंड ऑल्सो लोग ना धीरे धीरे इंपॉर्टेंस क्रिएट करेंगे। देखो पर्टिकुलर टाइम निकालो, उसी टाइम पे कॉल करो। अगर वो आंसर नहीं देते ठीक है, वेल एंड गुड। अदरवाइज बाद में बता देना कि यार भाई 2 मिनट बात करके बताना, यार भाई मैं नॉट अवेलेबल, मैं कॉल कर, आई विल जस्ट कॉल यू आफ्टर सम टाइम्स, या मैं जब फ्री रहूंगा उस टाइम पे मैं कॉल कर लूंगा अपने से।
तो नॉट एन इशू। जब सामने वाला अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग करते हैं, जो नहीं करते हैं उनको भाई छोड़ दो। अननेसेसरी अपनी एनर्जी और एफर्ट्स लगा के कुछ भी नहीं मिलेगा, एंड में आप खुद को अकेला ही पाओगे। देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटी, अदर पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है, जीरो है, जीरो। तो मेक श्योर जो चीज़ है उसको सच्चाई जितना नहीं मानोगे ना, आप ही प्रॉब्लम में फेस करोगे। सो बाय द वे, आप लोग जो लोग नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, माय नेम इज आशीष। मैं एक प्रोफेशनल एचआर में हूं, एंड ऑल्सो मैं हायर्ड फ्रॉम लाइक 8,000 टू 25-30 लाख तक मैं हायर करता हूं। एंड ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी हायर्ड द IITians एज वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं एक प्रोफेशनल पर्सन के साथ साथ मैं एक जिम फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हूँ। फिटनेस को रिलेटेड बहुत ज़्यादा रखता हूँ, ध्यान रखता हूँ। एंड मैं भी फूड्स वगैरह बना रहा हूँ। एंड ऑल्सो मैंने प्रॉमिस किया है 2026 आई विल अपडेट ईच डे पोस्टिंग टू यू गाइज। एंड एक साइड हसल जो है ना, वो चीज़ों को जरूर बतानी जरूरत है मुझे। एंड आप लोग मोटिवेटेड भी रहोगे, एंड आप लोग के साथ भी सीखो भी ये चीज़ें। मैं बोल रहा हूँ आप सीखो चीज़ों को, जो चीज़ें मैंने मिस्टेक किया है उस मिस्टेक को अवॉइड करना आप भी सीख लो। अगर नहीं करोगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये रियल फैक्ट है। चलो जी, कोई बात नहीं। अगर जो लोग मुझे पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच यार, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद यार, आप लोग मेरे साथ हो। एंड सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करते रहना, अगर जो लोग नीड है, जिन लोगों को नीड है। अदरवाइज जिसको नीड नहीं है और नेसेसरी, आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आपको जो लगता है कि यार मुझे अगर शेयर करता हूँ तो वो लोग वो इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करोगे तो उनको शेयर कर सकते हो। ठीक है जी, चलो कोई नहीं, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।